सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की वीडियो है पार्ट 2 ऑफ द कॉस्ट एंड एस्टिमेशन सीरीज़ की। ये दूसरी वीडियो है। हमने पिछली वीडियो में जाना था कि जो फाउंडेशन का है उसका एस्टिमेशन कैसे करते हैं, और आज हम जानेंगे कि इस फाउंडेशन के ऊपर हमें ब्रिक वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है। हम 9 इंच की ब्रिक वॉल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो इसमें हमारा कितना खर्चा आएगा, कितना इसमें ब्रिक यूज़ होगा, कितनी सैंड यूज़ होगी, कितना सीमेंट यूज़ होगा। तो आज हम उसको एस्टिमेट करते हैं। कैसे एस्टिमेट करते हैं पूरा डिटेल हम जानेंगे इसी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें स्टार्ट करने से पहले देखना पड़ेगा जो हमारी वॉल की रिक्वायरमेंट है कितनी है। हमने स्टार्ट किया था कि जो हमारे 3x4 मीटर के रूम में था, लेकिन अब 3x4 मीटर के रूम में हमें जो अब चाहिए हमारे यहाँ पे, ये हमने आरसीसी के कॉलम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करे हैं। ये आरसीसी के कॉलम बाद में ये स्लैब हाइट तक चले जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा ब्रिक वॉल कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। तो हमारा जो ये आरसीसी कॉलम का जितनी भी विड्थ है ये हमारी ब्रिक वॉल में माइनस हो जाएगी। हम 9 इंच का आरसीसी कॉलम कंसिडर कर रहे हैं, तो 9 इंच ये वाली साइड और 9 इंच ये वाली साइड, दोनों साइड हमारे ब्रिक वॉल से माइनस हो जाएगी। अभी हम कंसिडर करते हैं कि हमें इस वाले पोर्शन पे ये ब्रिक वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है यहाँ पे। तो अब वो कैसे करेंगे, तो हमें 9 इंच इधर से माइनस कर देना है, 9 इंच इधर से माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास इनिशियल जो लेंथ थी वो थी 4 मीटर। हमने ये कंसिडर किया है, ये लेंथ हमारी 4 मीटर है। तो 4 मीटर में से हमें 18 इंच माइनस कर देना है। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सेल शीट बना लिया इसी चीज़ को लेके। तो हमने कैलकुलेट किया कि जो हमारी लेंथ ऑफ वॉल हमारी 4 मीटर थी, हमने 18 इंच माइनस कर दिया, तो हमारी 3.54 मीटर हमें बचती है हमारी वॉल। और हम देखते हैं कि जो हमारी हाइट ऑफ वॉल है ये कितने हाइट तक हमें लेके जानी है अपनी वॉल को। जनरली 3 मीटर होता है घरों में, तो हमने भी इसमें 3 मीटर को कंसिडर करके चला है। तो हमारी जो हाइट ऑफ वॉल है यहाँ पे हमने 3 मीटर लगा दिया है। और जो थिकनेस ऑफ वॉल है हम मान के चलते हैं कि ये 9 इंच की हम वॉल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि कितना ब्रिक लगेगा। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारा जो हम ब्रिक यूज़ कर रहे हैं उस ब्रिक का क्या डायमेंशन है। यहाँ पे मैंने एक ब्रिक लिया है जिसकी डायमेंशन है 230 mm ये लेंथ है, और 115 mm इसकी ये विड्थ है ब्रिक की, और 75 mm ये इसकी थिकनेस है। ये नॉर्मल ब्रिक है जो हम अपने घरों में देखते हैं, 9 इंच बाय 4 इंच बाय 3 इंच की ब्रिक है। तो इसे mm में इसकी ये डायमेंशन है। ये विदाउट मोटार के साथ डायमेंशन है इसकी, मतलब कि हमने इसमें मोटार यूज़ नहीं किया है, हमने इसमें मसाला यूज़ नहीं किया है। ब्रिक में यूज़ करते टाइम इसमें मसाला लगाते हैं, वो मसाला हम 10 mm का लगाते हैं। तो यहाँ पे सारी साइड 10-10 mm और प्लस हो जाएगी अगर हम मोटार के साथ यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मतलब सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि हम वॉल का वॉल्यूम निकाल लें। वॉल के वॉल्यूम निकालने के लिए हमारी लेंथ ऑफ वॉल, हाइट ऑफ वॉल और थिकनेस ऑफ वॉल तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आया हमारी जो वॉल है वो 2.44 स्क्वायर मीटर का वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी ब्रिक की डायमेंशन लिख लेते हैं। हमारी विद मोटार, पहले हम विदाउट मोटार की ब्रिक की डायमेंशन लिख लेते हैं। विदाउट मोटार की ब्रिक की डायमेंशन रहेगी, जैसे मैंने बताया, लेंथ 230 mm, तो इसे अगर मीटर में लिखेंगे तो 0.23 मीटर, और हमारी विड्थ 115 mm यानी कि 0.115 mm। और हमारी जो हाइट है, हमारी हाइट 75 mm है, तो 0.075 mm ये हमारी वॉल की डायमेंशन हो गई जब हमने मोटार यूज़ नहीं किया। हम इसका एक वॉल्यूम निकाल देंगे। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए सिंपली तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो वॉल्यूम निकला ये स्क्वायर मीटर में निकला। ये मीटर स्क्वायर में वॉल्यूम है। अगर हमने मोटार यूज़ नहीं किया है तब हम ऐसे ही सेम मोटार के साथ निकाल लेंगे। मोटार के साथ हमारी 10-10 mm इसकी डायमेंशन इंक्रीज हो जाएगी। 230 का 240 mm हो जाएगा, तो 0.24 मीटर। 115 का
25 हो जाएगा, तो 0.25 mm, सॉरी 0.125 mm, और जो हमारी हाइट हो जाएगी वो 75 से 85 हो जाएगी, 0.085 mm। जो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा इन तीनों को प्लस करके हो जाएगा तो हमारा विद मोर्टार के साथ इतना वॉल्यूम आया, ये भी स्क्वायर मीटर में है। तो अब हम देखेंगे कि हमने दोनों ब्रिक का वॉल्यूम निकाल लिया विद मोर्टार और विदाउट मोर्टार के साथ। तो हम देखेंगे कि हमारे टोटल नंबर ऑफ ब्रिक कितनी यूज़ होगी। तो जितनी भी टोटल नंबर ऑफ ब्रिक यूज़ होगी, हमें वॉल्यूम ऑफ वॉल, जितना भी वॉल का हमारे पास जो वॉल्यूम था उसको उसे डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक मोर्टार के साथ। जितने भी एक ब्रिक में मोर्टार का यूज़ हो रहा है उसका जो वॉल्यूम होगा वो टोटल वॉल के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। यानी कि जो हमारा वॉल का कितना वॉल्यूम था, हमारा वॉल का वॉल्यूम है ये, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है 2.44 स्क्वायर मीटर। इसे मैं इस साइड लिख लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, ये विद मोर्टार के साथ है, तो हमें जो वॉल्यूम लेना है वो विद मोर्टार वाली ब्रिक का वॉल्यूम लेना है यहाँ पे। तो विद मोर्टार के साथ हमारा ये वाला वॉल्यूम था, तो हमें ये ले लेना है वॉल्यूम। तो हमारा ये वॉल्यूम आ गया, सॉरी वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है, तो हमें यहाँ पे मीटर क्यूब लिख लेते हैं, यहाँ पर भी मीटर क्यूब लिख लेते हैं। हमने स्टार्टिंग में भी मीटर क्यूब है, ये भी मीटर क्यूब है। तो हमारा जो वॉल नंबर ऑफ ब्रिक आएगा इन दोनों को डिवाइड करके आएगा, तो हमें वॉल्यूम ऑफ वॉल को डिवाइड कर देना है वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोर्टार के साथ। तो हमें पता चला कि हमें 957.8 ब्रिक यूज़ करनी है। तो 0.8 मतलब अप्रोक्स 958 ब्रिक हमें विद मोर्टार के साथ यूज़ करनी है। तो हमारी टोटल विदाउट मोर्टार के साथ जो हमारा ब्रिक यूज़ होगा, तो टोटल हमें 958 ब्रिक यूज़ करनी है। तो जो टोटल वॉल्यूम हुआ, वॉल्यूम फॉर 958 ब्रिक्स, वो हमारा हुआ, जो एक ब्रिक का विदाउट मोर्टार के साथ जो एक ब्रिक थी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ब्रिक से। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ब्रिक से, तो ये आया हमें 958 ब्रिक को यूज़ करने में 1.9 मीटर क्यूब वॉल्यूम लगेगा। ठीक है, हमारे पास अब नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गई। अब हमें पता करना है कि हमें कितना वॉल्यूम हमारा जो मोर्टार है वो यूज़ होगा। तो वॉल्यूम ऑफ मोर्टार यूज़ के लिए सिंपल सा फॉर्मूला ये है, जो टोटल हमारा ब्रिक का वॉल का वॉल्यूम है उसमें से ब्रिक का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो वॉल्यूम बचेगा वो हमारा मोर्टार का वॉल्यूम होगा। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉल माइनस वॉल्यूम ऑफ ब्रिक हमने ये लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है। तो इसको एक स्टेप और नीचे, तो हमने जो वॉल्यूम ऑफ वॉल है हमारा टोटल वो ये है 2.44 मीटर्स क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक जो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स ये आएगा विदाउट मोर्टार के साथ, जितनी ब्रिक का वॉल्यूम होगा वो हमने यहाँ पे निकाला था। और ये कैसे निकला था, ये टोटल नंबर ऑफ ब्रिक के वॉल्यूम से इसको मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये आ जाएगा।
तो हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इतना आया, ये भी मीटर क्यूब में है और ये वाला भी मीटर क्यूब में है। तो हमें मोर्टार यूज्ड, हमारी जो जितनी भी मोर्टार यूज होगी उसका लिए सिंपल है, दोनों को माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देते हैं, तो इसमें से हमें वॉल्यूम ऑफ वॉल में से वॉल्यूम ऑफ ब्रिक को माइनस कर देना है। तो हमारा जो ये हमें मिला 0.542 बहुत लंबा है ये हमारा जितना भी है ये हमारा मीटर क्यूब में आएगी वैल्यू। इतना हमें मोर्टार हमने यूज़ किया। इतना क्यूबिक मीटर हमारा मोर्टार यूज्ड हुआ। अब हम अपना रेशियो लेते हैं मोर्टार का। हम जो मोर्टार यूज़ कर रहे हैं हमारी ब्रिक वॉल में, वो हम 1:6 का 1:6 का मतलब क्या हुआ कि हम एक हमारा सैंड होगा और एक हमारा सीमेंट होगा और 6 हमारा सैंड होगा। तो इसको नीचे, तो हमारा सीमेंट हुआ 1 यूनिट और सैंड हुआ हमारा 6 यूनिट। तो जो हमारा मोर्टार का जो रेशियो का सम होगा वो 1:6 का हमने मोर्टार यूज़ किया था, उसका सम हो गया 1 + 6 = 7। ये कहाँ यूज़ होगा? अभी जब हम सीमेंट का कैलकुलेशन करेंगे एस्टिमेशन, उसमें यूज़ होगा। तो सबसे पहले अब हमें हमारा नेक्स्ट क्या काम रहेगा, हमें वेट वॉल्यूम पता करना है हमारे मोर्टार का। तो वेट वॉल्यूम हमारे मोर्टार का वही रहेगा जो हमने यहाँ पे जो इस कैलकुलेशन को निकालने के बाद जो मोर्टार यूज्ड का कैलकुलेशन हमने निकाला था, वॉल्यूम ऑफ वॉल में से माइनस कर दिया था वॉल्यूम ऑफ ब्रिक का। तो जो जितना भी मोर्टार हमारा निकला कैलकुलेशन करने के बाद, ये हमारा वेट मोर्टार है, मतलब गीला मोर्टार है। तो उसको हमें यहाँ पे लिख लेना है सबसे पहले, और हमें इसको कन्वर्ट कर देना है अपने ड्राई वॉल्यूम में। तो अगर हम ब्रिक मैसनरी के लिए जो मोर्टार यूज़ कर रहे हैं वो उसको ड्राई वॉल्यूम में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो उसका होता है 33%। यानी कि इस वॉल्यूम वेट वॉल्यूम को अगर हम 1.33 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ड्राई वॉल्यूम वेट वॉल्यूम का हमेशा 130% होता है। तो हम इसको 1.33 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 1.33। तो हमारा 33% को ऐड करने के मतलब 133% के बाद जो हमारा ड्राई वॉल्यूम निकला, हमारा इतना मीटर क्यूब निकला। ये मीटर क्यूबिक मीटर में काम है, ये भी हमारा मीटर क्यूबिक था। अब हमारा ड्राई वॉल्यूम निकल गया। तो अब हम जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे सीमेंट और सैंड के लिए वो ड्राई वॉल्यूम में करेंगे। तो सीमेंट और सैंड के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं इसके लिए हमने लास्ट वाली वीडियो में भी इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन किया था। तो जो हमारा वेट वॉल्यूम है, जो हमारा ड्राई वॉल्यूम है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट, जो हमारा जितना भी रेशियो जाएगा इतना, और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल सम से। यानी कि जो हमारा ड्राई वॉल्यूम रहेगा हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे यूनिट से। हम सीमेंट, अगर हम सीमेंट की बात करते हैं, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, तो हमारा ये ड्राई वॉल्यूम इनटू 1, क्योंकि हमारा रेशियो है, और हम इसको डिवाइड कर देंगे डिवाइड बाय 7, क्योंकि हमारा ये टोटल जो सम था 7 है। तो इसको करते हैं तो आएगा हमारा सीमेंट हमारी जितनी यूज़ हुई उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो दिस हमारा ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय यूनिट 0.17 उतना ही आएगा। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं 7 से। तो दिस
डिवाइडेड बाय 7, इतना हमारा मीटर क्यूब हमारी सीमेंट हमने यूज़ करी। अब ये हमारा क्यूबिक मीटर है, इसको बैग में कन्वर्ट करने के लिए, बैग ऑफ सीमेंट यूज्ड, अगर हमें इसको बैग में कन्वर्ट करना है तो सिंपली इस टोटल वैल्यू को 28.8 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 28.8, इस वैल्यू को हमें 20 मल्टीप्लाई बाय 28.8, तो 2.96 यानी रफली 3 बैग ऑफ सीमेंट हमें यूज़ होंगे। और सेम हमें करना है सैंड के लिए। फॉर सैंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने सीमेंट के लिए क्या किया था, जो हमारा ड्राई वॉल्यूम है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया था, क्योंकि रेशियो में 1 रिप्रेजेंट सीमेंट, हमारे रेशियो में सैंड हमें 6 से रिप्रेजेंट हो रहा है, सैंड 6 यूनिट यूज़ कर रहे हैं, तो हम ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे लिख देंगे सैंड के लिए ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 7, और उसको टोटल कर देंगे डिवाइड ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 6, क्योंकि ये हमारी 6 यूनिट है, सैंड हमारी 6 यूनिट है, और डिवाइड बाय 7, क्योंकि टोटल सम हमारा 7 है। ये सैंड के लिए बात करते हैं हम। तो सैंड के लिए कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, ड्राई वॉल्यूम जो हमारा, ये ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू, अब इस टोटल यूनिट को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे डिवाइडेड बाय 7, तो हमारा ये मीटर क्यूबिक में आया। इतना क्यूबिक मीटर हमें सैंड यूज़ करना होगा, क्योंकि अब सैंड क्यूबिक मीटर में नहीं मिलता, तो इसे क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना होगा। तो क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने के लिए 35.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को, ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 35.35, तो हमें 21.8 क्यूबिक फीट ये हमारा आएगा क्यूबिक फीट। तो हमारा 21.8 क्यूबिक फीट का सैंड यूज होगा, और 2 पॉइंट यानी कि करीब अप्रोक्स 3 बैग ऑफ सीमेंट यहाँ पे हमें यूज़ करना है। तो हमने कैलकुलेट किया कि अगर हमें यहाँ पे 10 फीट हाइट पर अगर वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है, ये वाली अगर हमें वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है, हमारी 9 इंच वॉल है, तो हमें इस टाइप से हम रिक्वायरमेंट हम मेज़र करेंगे। अब इस वाले केस में क्या है कि अगर हम इस वाले वॉल को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारी वॉल आ रही, विंडो का सेक्शन कटा हुआ है, तो हम जो जितना भी विंडो का एरिया होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने 4 फीट बाय 4 फीट की विंडो यूज़ करी है, तो 4 फीट बाय 4 फीट हो गया हमारा 16 फीट। तो 16 फीट का हमारा विंडो का एरिया है, और क्योंकि हम 9 इंच वॉल की बात करते हैं, तो 16 फीट इंटू 9 इंच को मल्टीप्लाई कर देंगे, फीट इंचेस को फीट में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा एरिया निकला, वॉल्यूम निकला वो हम माइनस कर देंगे इसमें से। तो हमारा जितना ये एरिया बचा, हमारा ये वॉल का एरिया होगा, हम उस फिर वॉल के एरिया को उस कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। सेम डोर के लिए होगा हमारा, हम डोर का जो जितने भी साइज़ का हम डोर यूज़ कर रहे हैं उसका वॉल्यूम हम पूरे वॉल में से डिडक्ट कर सकते हैं, और जो एरिया हमें वॉल्यूम जो बचा हमारा, उसको हम 9 इंच वॉल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेम ये वाला मेथड हम यूज़ करना है, हमारा निकल जाएगा वो नंबर ऑफ ब्रिक। मैं इस एक्सेल फाइल का लिंक नीचे दे दूंगा, आप इस एक्सेल फाइल को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वैल्यू पुट करके हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इतना ज़्यादा कैलकुलेशन में आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, मैं सिंपल कर देता हूँ इसे। अगर आपको खुद से कैलकुलेशन निकालना है तो अब आपको आ ही गया होगा, तो आप निकाल सकते हैं, नहीं तो मैं इसका एक्सेल फाइल भी नीचे लिंक में दे दूंगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि जो हमारा अब इस पर स्लैब कास्ट करेंगे, इसके ऊपर हम स्लैब को कास्टिंग करेंगे इसके ऊपर,
तो उस स्लैब कास्टिंग में हमें कितना खर्चा आता है, क्या उसका क्वांटिटी एनालिसिस है, वो करेंगे। और हम जानेंगे अगले वीडियो में फिर कि जो इसका फ्लोरिंग है, अभी हम इस पर फ्लोरिंग भी करेंगे, नीचे फ्लोरिंग का कितना कॉस्टिंग है, तो वो सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, वेट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।